एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्टर। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें पश्चिम बंगाल से, जहां शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने ममता सरकार में मौजूदा उद्योग मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। मंत्री के साथ उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी हिरासत में ले लिया गया है। अर्पिता के घर से 21 करोड़ कैश और 50 लाख के गहने बरामद हुए हैं। बड़ी जानकारी ये कि पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि पार्थ चैटर्जी से कई सवाल ईडी ने पूछे। कई सवालों के जवाब देते वक्त वो भावुक भी हो गए और उसके बाद उन्होंने अपनी सेहत का भी हवाला दिया। डॉक्टर की टीम भी मौके पर पहुंची। 2 डॉक्टर्स की टीम मौके पर पहुंचकर उनके स्वास्थ्य पर उन्होंने नजर बनाए रखी। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोलकाता से हमारे साथ संवाददाता झीलम करंजई जुड़ गए हैं। मैं जानना चाहूंगी आपसे झीलम कि अभी कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट है, साथ ही ईडी अब अगला कदम क्या उठाएगी, क्योंकि एक बड़ी खबर यह कि उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी गिरफ्तार कर लिए गए। एकदम सही बात। हम जहां खड़े हैं वो पार्थ चैटर्जी की घर है। उसके सामने कुछ देर पहले 10 बजे के 5 मिनट के करीब उसको ईडी के तरफ से अरेस्ट किया गया है और उनका जो लॉयर है वो बताया कि उन लोगों को ईडी के जो कोलकाता के हेडक्वार्टर है वहां जाने के लिए कहा गया है। वहां पे अरेस्ट मेमो दिया जाएगा और ईडी के सूत्रों के जो बताया गया है कि पार्थ चैटर्जी ईडी के जो क्वेश्चनिंग था उसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, सही तरह जवाब के बारे में बार बार कह रहे थे। और पूरा पिछले 26 घंटे से इसका जो इंटरोगेशन के बाद ईडी ने ये अरेस्ट करने की जो सिद्धांत लिया है, उसके बाद अरेस्ट करके उसको यहाँ से ले गया है जहाँ हम लोग खड़े हैं। और ईडी के सूत्रों के मार्फत ये भी जाना जा रहा है कि उनको ईडी के ऑफिस में जाके उसको इंटरोगेशन किया जाएगा। उनको ये मानना है कि पिछले 26 घंटे से जो क्वेश्चन किया गया था, जो इंटरोगेशन किया गया था, उसमें पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान जो टीएमसी की पश्चिम बंगाल की मंत्री पार्थ चैटर्जी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और इसीलिए उनको ईडी के जो हेडक्वार्टर कलकत्ता का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे लिया गया है। और उनको ये भी मानना है कि ये जो एसएससी टीचर घोटाले हैं उसमें पार्थ चैटर्जी का कुछ न कुछ ताल्लुक है। वो क्या है, क्या संजोग है, ये सब जांच पड़ताल करने के लिए वो लोग ये सवाल जवाब कर रहे थे। लेकिन इंटरोगेशन में ये लोग का कोई जवाब नहीं मिला और जो सूत्रों के मार्फत हम लोग को पता चला है कि पार्थ चैटर्जी लगातार ये बोलते गए कि उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। उनको करीबी जो अर्पिता मुखर्जी है जिसके घर से 21 करोड़ रुपया बरामद किया गया है और 50 लाख की जो सोना बरामद किया गया है, उनके बारे में भी पूछा गया है पार्थ चैटर्जी को, जो सूत्रों मार्फत हम लोग को पता चल रहा है। लेकिन इसके बारे में भी पार्थ चैटर्जी ने कहा है कि उनको कुछ पता नहीं है। ये जो उसको जवाब है ये लगातार एक ही जवाब देते गए और इसके लिए ईडी से उनको अरेस्ट करने का सिद्धांत लिया गया। अरेस्ट करके उनको लेकर गया गया है और फिर अभी जो प्लान है, जो सूत्रों मार्फत हम लोग को खबर मिल रहा है कि वहाँ जाके पार्थ चैटर्जी के फिर सवाल जवाब और जो पुख्ता सबूत उनके पास है, ईडी के पास है, उसको दिखा के उसको फिर सवाल किया जाएगा, उनका जवाब रिकॉर्ड किया जाएगा और नेक्स्ट जो स्टेप है उसके बाद वो लोग करेंगे। और ये हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि यहाँ के ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो दिल्ली के हेडक्वार्टर से सब सलाह करके अपना जो कदम ले रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं वो सब ले रहे हैं। और सबको ये भी जानना है ये कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ईडी के तरफ से, और इससे पहले सीबीआई भी इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वो कर रहे हैं हाई कोर्ट के एक निर्देश के बावजूद। अब ये देखना है कि ये जो पार्थ चैटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी जिसको ईडी हिरासत में लिया है उसको भी अरेस्ट किया जाता है या नहीं। इसके अलावा कोई और नाम झीलम अब तक निकलकर सामने आए हैं क्या? क्योंकि ईडी की जो ये लिस्ट थी जिसमें नाम सामने आए थे, उनमें से कई लोगों के ठिकानों पर ईडी कार्रवाई कर चुकी है। उनको हिरासत में लेने का काम या फिर कहीं कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, ये उम्मीद जताई जा रही है झीलम। एकदम 13 जगह पे छापामारी किया गया था पिछले 24 घंटे में ईडी से, और जिसमें सिर्फ पार्थ चैटर्जी अर्पिता मुखर्जी नहीं थे पूर्व बहुत सारे जो आधिकारिक थे वो लोग भी हैं। जो एसएससी घोटाले में जिसका पूर्व एसएससी का जो सेक्रेटरी है वो भी है और बहुत सारे मंत्रियों का नाम भी आ रहे हैं, परेश अधिकारी का नाम भी आ रहा है। लेकिन वहाँ पे जो 13 जगह पे जो आप बने रहिए हमारे साथ इस बड़ी खबर पर।
हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।